Nest School System, Online Classes Session. Dear student, let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 4. Hope you will be fine. I am your teacher of SST and today our topic is about resources. Resources means वसाइल, यानी resources का मतलब है ऐसी कोई भी चीज़ जिसका हम यूज़ करते हैं. They are called resources. So resources means the component which we utilize or the force which is used by us and which give us something, it is called as resources. उसे हम resources कहते हैं. अब resources जो हैं वो दो तरह के होते हैं. Types of resources. First one is natural resources and the second one is man-made resources. Firstly, we will discuss about natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है ऐसी रिसोर्स जो हमें नेचर से अपने आप मिल रही होती है या कुदरती तौर पर हमारे पास मौजूद होती है. सो व्हेन वी डिफाइन नेचुरल रिसोर्स इट मीन्स द सोर्स दैट विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर और फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड नेचुरल resources. And these natural resources are rain, moon, mountains, sun, forest, flowers, plants, rocks, planets, grass, hills, air. These are all natural resources. So all those resources that we are using or if obtained from environment, then it is called natural resources. But if it is not obtained by nature, it is made by man-made resources. So man-made resources वो resources होते हैं जिन्हें मैन खुद बनाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, clothes, house, bulbs, dams, chairs, desk, cars, cameras, building. ये सब जो हैं ये सब क्या हैं? मैन मेड रिसोर्सेज. ये इंसान ने अपने लिए खुद बनाए. रिसोर्सेज की बात आती है तो हम सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल, वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट की. मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स इन आवर वर्ल्ड आर फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मीन जंगलात. फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट जो हैं वो है दरख्त, यानी कि बहुत सारे ऐसे दरख्त जो एक ग्रुप की शक्ल में ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से पर फैले हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं जंगलात. सो फॉरेस्ट मीन ग्रुप ऑफ ट्रीज कवरिंग वास्ट एरिया ऑफ लैंड. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ ग्रो इन द फॉरेस्ट, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीज़ जो हैं वो फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं. अब मैं आपको बताऊंगी कि जंगलात की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है या फिर जंगलात जो हैं वो हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. टेक कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑक्सीजन. इसका मतलब है कि मॉर्निंग में दरख्त जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और शाम में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है हवा में, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद होती है उसे इनटेक करते हैं. आपने सुना होगा कि शाम को दरख्तों के पास नहीं जाते, वो इस वजह से क्योंकि उस वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं. और अक्सर जब आप सुबह के टाइम पार्क में जाते हैं तो लोग वहाँ वॉक कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम दरख्त ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे होते हैं और वो हमारे लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है. उस टाइम हवा भी ताज़ी होती है, मौसम बहुत खुशगवार लग रहा होता है, तो वो हमारे लिए बेहतर होती है. परफ्यूम्स, ग्लू, पेंट्स.
अब दरख्तों से जो है वो हमें और क्या हासिल होता है? दरख्तों से हमें हासिल होते हैं परफ्यूम्स, जो मुख्तलिफ़ किस्म के परफ्यूम्स आप यूज़ करते हैं वो हमें दरख्तों से हासिल होते हैं। ग्लू हमें दरख्तों से हासिल होती है। इसके अलावा पेंट्स जो हैं वो हमें दरख्तों से हासिल होते हैं। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे रबर है वो हमें दरख्तों से हासिल होता है, डाइज़ हैं, टर्पेंटाइन है, ये सब जो हैं वो हमें दरख्तों से हासिल होते हैं। फ्रूट्स, नट्स, फ्लावर्स, दरख्त जो हैं उनसे हमें फ्रूट्स हासिल होते हैं। जैसे आपको पता है दरख्तों पे फ्रूट्स लगते हैं जो हम लोग जो खाते हैं। इसी तरह नट्स जो हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आप खाते हैं वो हमें दरख्तों से हासिल होते हैं। ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो हैं आपने देखे होंगे, पार्क्स में अक्सर जाएं, कहीं भी फ्लावर्स उगे होते हैं, वो कहाँ होते हैं? वो पत्तों पे होते हैं, दरख्तों पे होते हैं, ट्रीज़ में होते हैं। ये सब हमें दरख्तों से हासिल होते हैं। Absorb rainwater causes flooding। अब इसका मतलब ये है कि जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से समंदरों में या शहरों में सैलाब आ जाते हैं। मगर अगर समंदरों के पास दरख्त मौजूद हों तो वो सैलाब के पानी को रोक देता है और काफ़ी नुकसान से मुल्क जो हैं वो बच जाते हैं। अब हमारे मुल्क में जैसे दरख्तों की तादाद बहुत कम है और समंदरों के पास दरख्तों की कमी की वजह से सैलाब जो हैं वो बहुत आ जाते हैं, रुकावट नहीं होती। जो दरख्त हैं वो इस चीज़ को रोकते हैं। अब जब ये नहीं है तो इसकी वजह से हमारे मुल्क को काफ़ी नुकसान होता है, फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। तो दरख्तों का एक फ़ायदा ये भी है कि जब ये मौजूद होंगे तो ये रेन वाटर को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और वो सैलाब का बाइस नहीं बनेंगे। प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स। अब दरख्त जो हैं वो सबसे ज़रूरी काम और क्या करते हैं या उनकी और क्या अहमियत है, वो ये है कि वो एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। यानी कि बहुत सारे जानवर आपने देखा होगा वो पत्ते खाते हैं, उनके लगे हुए फल खाते हैं। तो ये जो है दरख्त एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर हैं। प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम एरोजन। इसका मतलब ये है कि जिस जगह पर दरख्त होते हैं वहाँ मिट्टी मौजूद होती है। तो दरख्तों की जड़ों ने मिट्टी को जॉइन किए होता है, जकड़े हुए होता है, उनको पकड़ा हुआ होता है। जो दरख्तों की जो रूट्स होती हैं उन्होंने मिट्टी को, सॉइल को जो है वो पकड़े हुए होता है, आपस में जोड़े हुए होता है, जिसकी वजह से जब मिट्टी पर से पानी गुजरता है तो वो अपने साथ उसको बहा कर नहीं लेके जाता और मिट्टी अपनी जगह मौजूद रहती है। जब हम दरख्त काट देते हैं तो मिट्टी को जो जकड़े रखने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती। सॉइल जो है वो वहाँ पे बिल्कुल नरम हो जाती है पानी की वजह से, और उसकी वजह से जब पानी मिट्टी पर से गुजरता है तो वो इसको अपने साथ बहा ले जाता है, जिसकी वजह से ज़रख़ेज़ ज़मीन जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा इसकी वजह से और ये भी मसला होता है कि पानी की आलूदगी में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है, क्योंकि यही पानी जो है वो दरियाओं और झीलों में जाकर गिरता है। तो दरख्त जो हैं इस बात में भी अहम किरदार अदा करते हैं कि मिट्टी को जो है वो जोड़े रखते हैं और पानी की आलूदगी से बचाते हैं। प्रोवाइड शेड्स। अब दरख्त जो हैं वो आपने देखा होगा बहुत सारे बर्ड्स के लिए जो हैं वो एक शेल्टर का ज़रिया है। वो वहाँ पे अपने नेस्ट बनाते हैं बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स के नेस्ट होते हैं दरख्तों पर। और आपने ये भी देखा होगा कि हम दरख्तों की छाँव में जब जाके बैठते हैं तो हमें कितना ठंडा ठंडा फ़ील होता है, बड़ा अच्छा सा फ़ील होता है। तो दरख्त जो हैं वो शेड्स प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड्स करते हैं एनिमल्स को, बर्ड्स को, ह्यूमन बीइंग्स को। एंड द लास्ट वन इज़ मेडिसिन्स, बिल्डिंग्स। अब दरख्त जो हैं और उनसे हम क्या काम लेते हैं, हम उनसे सबसे बड़ा काम ये भी लेते हैं कि हम दरख्तों के जो पत्ते हैं उसके रस से मेडिसिन्स बनाते हैं।
आपने देखा होगा जितनी मेडिसिन्स जो हैं वो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं वो दरख्तों से हमें हासिल होती है, उनके पत्तों से। इसके अलावा बिल्डिंग्स में दरख्त किस तरह इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में भी फर्नीचर होते हैं, फर्नीचर मौजूद होते हैं, तो वो किस चीज़ के बने होते हैं? वो लकड़ी के होते हैं, यानी और वो लकड़ी किधर से आती है? वो आती है दरख्तों से, यानी कि वो हमें दरख्तों से हासिल होती है। दरख्तों की ही वजह से हमारे फर्नीचर तैयार होते हैं। और दरख्त जंगलात जो हैं वो और भी क्या रोल प्ले करते हैं? वो ये करते हैं कि जंगलात जो हैं वो हमारे माहौल को भी बहुत खुशगवार रखते हैं। दरख्त कहीं पे लगे हों किसी पार्क में तो उसको बहुत खुशगवार रखते हैं, उसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो कम होती है, आलूदगी से जो है वो हम महफूज रहते हैं। यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ। Before start reading, I will tell you some instructions about reading. You have to follow these instructions to make your reading perfect. Firstly, place your book properly on table. Put your finger on your book. Listen reading very carefully as I ask some questions about this topic. So keep your attention on it. Open your book. Open your book, page number 31, lesson number 1, our resources. Let's start reading. Forests are very important natural resource. Forest जो हैं वो बहुत important कुदरती ज़रिया हैं. They have many uses. इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं. Unfortunately, mankind does not realize the potential of forest. बदकिस्मती से इंसानों को फॉरेस्ट के या जंगलात की ताकत के बारे में अंदाज़ा नहीं है. They keep on destroying them for their personal gains. वो इनको जो है वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए तबाह कर रहे हैं. Destroying mean तबाह करना. वो इनको अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए तबाह कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं. The importance of forest. They take in carbon dioxide which human beings and animals breathe out. They release oxygen into the atmosphere. Forest जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं. Paper is made from trees. पेपर जो है वो ट्रीज से तैयार किया जाता है. Forests prevent the soil from eroding as the roots of the trees hold the soil together. Forest जो हैं वो मट्टी के कटाव को जो हैं वो ख़त्म करते हैं क्योंकि उसकी जड़ें जो हैं वो दरख्तों की जड़ें जो हैं वो मट्टी को आपस में जोड़े रखती हैं. They provide food for many animals. ये बहुत सारे जानवरों को फूड प्रोवाइड करते हैं. Many important medicines are made from the bark, the leaves and the sap of the trees. बहुत सारी medicines जो हैं वो दरख्तों की छाल, bark mean दरख्तों की छाल से तैयार की जाती हैं, दरख्तों के पत्तों से और दरख्तों के पत्तों के रस से तैयार की जाती हैं. The wood of the trees is used to make buildings and furniture. और दरख्तों की लकड़ी जो है वो फर्नीचर बनाने के काम आती है और बिल्डिंग्स में काम आती है. Forests absorb the rainwater which would otherwise flow down in torrents and cause flooding. Forests prevent floods. जंगलात जो हैं वो सैलाब को रोकते हैं. बारिश के पानी की वजह से जब पानी भर जाता है तो जंगलात की वजह से पानी जो है वो मैदानी इलाके में नहीं आता और वो
उस पानी को वहीं पे रोके रखते हैं, जिससे पानी की रफ्तार कम हो जाती है। दे प्रोवाइड शेड टू अस एंड टू द एनिमल्स, और ये शेड प्रोवाइड करते हैं, हमें साया देते हैं, साया मुहैया करते हैं एनिमल्स को और हमें। दे आर होम्स फॉर द बर्ड, इंसेक्ट्स एंड मैनी स्मॉल क्रिएचर्स, और ये बहुत सारे बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए और स्मॉल क्रिएचर्स, छोटी मखलूक जो अल्लाह ताला की है, उनके लिए उनका घर का ज़रिया है। बर्ड्स अपने नेस्ट इसके ऊपर बनाते हैं। परफ्यूम, ग्लू, पेंट्स, टर्पेंटाइन, डाइज, रबर एंड काउंटलेस अदर थिंग्स आर मेड फ्रॉम ट्रीज़। परफ्यूम, ग्लू, पेंट्स, टर्पेंटाइन, डाइज, रबर, इसके अलावा अनगिनत चीज़ें जो हैं वो ट्रीज़ से तैयार की जाती हैं। ट्रीज़ आर ब्यूटीफुल टू लुक एट, ट्रीज़ जो हैं वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। वी गेट फ्रूट्स, नट्स एंड फ्लावर्स फ्रॉम द ट्रीज़, और हम ट्रीज़ से फल, ड्राई फ्रूट्स और फ्लावर्स जो हैं वो। क्लोज योर बुक, योर कॉपी, राइट फर्स्ट टर्म on the first page. On the second page, you will write chapter name on it, our resources, and decor your page with anything you can. Next page is our title page. You will write on it reading, words meaning, question answers, and worksheet. On the next page, draw margin line properly. Write date and day very neatly. You write words meaning on it. Words meaning: forests, जंगलात, unfortunately, बदकिस्मती से, mankind, इंसानियत, potential, तबाह करना, gains, फ़ायदा, एटमॉस्फेयर, आबो हवा, मेडिसिन्स, अद्वियात, बार्क, दरख्त की छाल, क्रीचर्स, मखलूक, प्रिवेंट, रोकथाम, प्रोवाइड, मुहैया करना, इरोडिंग, ख़त्म करना, एब्जॉर्ब, जज्ब करना, फ्लड्स, सैलाब, काउंटलेस, अनगिनत. On the next page you will write answer these questions. Question number 1. What are our natural resources? Question number 2. Why are the people destroying forests? How paper is made? Write 5 uses of trees. A message from teacher. Please read carefully. Okay students, I hope you understand your work very properly. अब मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहती हूँ। इतने महीने से आप लोग घर पर हैं, फ्री हैं, इतना काम भी नहीं है को करने को, तो घर बैठे बैठे आप लोग बोर हो जाते होंगे। बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि आपको पता है कि बाहर जाने से मसला बहुत ख़राब हो जाएगा। बाहर कोरोना है, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, अपने दोस्तों से भी नहीं मिल सकते। तो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए या अपने टाइम को गुजारने के लिए आप कुछ ऐसा करें जो आपको अच्छा लगता है। काम करना आप बहुत अच्छा समझते हैं या आपका वो काम करने को दिल करता है। और मेरे ख़्याल में अपने आप को बिज़ी रखने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है बुक्स रीडिंग। यानी आप जब किताबें पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, स्टोरीज़ पढ़ेंगे, तो इससे एक तो आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा, आपके नॉलेज, और आपका वक्त भी बहुत अच्छा गुजर जाएगा। आपके मम्मी पापा भी आपसे बहुत खुश होंगे। और आप जब भी कोई किताब पढ़ें, उसकी बातें जो हैं अपने छोटे बहन भाइयों से, अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करें, ताकि आपके बहन भाइयों के नॉलेज में भी इजाफ़ा हो और आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि आपने इस किताब से क्या सीखा है या आपने जो भी पढ़ा है क्या सीखा है इससे। और आपको मालूम है कि हज़रत
अबू बकर सिद्दीक ने क्या फरमाया था? उन्होंने फरमाया था कि इल्म जो है वो पैगंबरों की मिरास है और दौलत फ़िरौन और कारून की मिरास है। यानी कि इल्म जो है वो पैगंबरों की मिरास है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप अब अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और उसे किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करेंगे। Thank you so much. Dear students, please note your dairy work. Thanks for watching. Take